आसाम की आवाज़, जुबीन गर्ग। ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही तरह की मधुर धुन बजने लगती है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे जुबिन बोरठाकुर, जिन्हें हम जुबीन गर्ग के नाम से जानते हैं, एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार है। वह एक गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी है। जुबीन का संगीत सभी सीमाओं को पार करता है, असमिया संस्कृति के सार को पकड़ता है और दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जुबीन की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है। वो एक साधारण परिवार से आकर इतने बड़े कलाकार बने। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। उनके संगीत ने लाखों लोगों को छुआ है और भारतीय संगीत उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। जुबीन का संगीत का सफ़र छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था, जिसका श्रेय उनके परिवार को जाता है, जिनका संगीत से गहरा नाता था। उनके पिता मोहिनी बोरठाकुर एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। उनकी माँ स्वर्गीय इली बोरठाकुर एक गायिका थीं। इस माहौल ने जुबीन के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा और उन्हें संगीत का वो उस्ताद बनाया जो वो आज है। जुबीन ने 4 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने तबला और हारमोनियम सीखा। बाद में उन्होंने गिटार, ड्रम और कीबोर्ड जैसे वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल की। उनकी संगीत प्रतिभा सिर्फ पारंपरिक वाद्य यंत्रों तक ही सीमित नहीं थी। ज़माने के साथ चलते हुए उन्होंने तकनीक को भी अपनाया और साउंड इंजीनियरिंग और संगीत निर्माण में भी अपना लोहा मनवाया। 1992 में जुबीन गर्ग का पहला एल्बम अनामिका रिलीज हुआ और देखते ही देखते यह एल्बम असमिया संगीत की दुनिया में छा गया। यह एल्बम उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में पूरे एल्बम को गाया, संगीत दिया और उसका निर्माण भी किया। यह एल्बम तुरंत हिट हो गया और उन्हें असमिया संगीत उद्योग में एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। अनामिका अपने आप में एक क्रांति थी। इसने पारंपरिक असमिया संगीत के सारे नियम तोड़ दिए और एक नई आधुनिक ध्वनि पेश की जो युवाओं को बहुत पसंद आई। एल्बम की सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिलीज़ के दिन ही इसकी 30,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक गईं। जुबीन गर्ग की असाधारण प्रतिभा सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा के दिल में भी अपनी जगह बनाई। उनकी आत्मीय आवाज़ और अनोखी संगीत शैली ने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली रातों रात हिट हो गए बाइये। उनके बॉलीवुड सफ़र में क्रिश 3 का दिल तू ही बता और जाने क्या होगा रामा रे जैसे कई सुपरहिट गाने शामिल हैं। जुबीन में असमिया लोक धुनों को अपने बॉलीवुड गीतों में पिरोने की ज़बरदस्त क्षमता थी। इससे उनके संगीत को एक अलग ही पहचान मिली और उन्हें आलोचकों की भी खूब प्रशंसा मिली। जुबीन गर्ग का प्रभाव सिर्फ संगीत की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। वह एक समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों की आवाज़ भी है। वह कई सामाजिक कार्यों में बियाज चढ़कर भाग लेते हैं। अपनी पहचान और लोकप्रियता का इस्तेमाल वो लोगों को ज़रूरी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए करते हैं। उन्होंने कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था असमिया कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है। जुबीन पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बहुत सक्रिय है और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी ये प्रतिबद्धता उन्हें एक सच्चा आदर्श बनाती है और लाखों लोगों को फ़र्क लाने के लिए प्रेरित करती है। इतनी प्रसिद्धि और सफलता मिलने के बावजूद जुबीन गर्ग आज भी ज़मीन से जुड़े हैं। वह अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वह अपने प्रशंसकों के साथ इतनी सादगी और प्यार से पेश आते हैं कि वो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वो अक्सर अपनी ज़िंदगी के किस्से भी शेयर करते रहते हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ बातचीत करते हैं और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। उनकी विनम्रता इस बात का प्रमाण है कि सफलता आपको बदल नहीं सकती। जुबीन गर्ग का सफ़र संगीत की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने हर सीमा को पार किया और भारतीय संगीत उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक सच्चे आदर्श हैं जो आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि जुनून, समर्पण और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उनकी विरासत सिर्फ पुरस्कारों और प्रशंसाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने असमिया संगीत को नई पहचान दिलाई। उन्होंने संगीतकारों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और अपने समुदाय को बहुत कुछ वापस दिया। जुबीन गर्ग का संगीत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा।
उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि संगीत में जोड़ने, सुधारने और प्रेरित करने की ताकत होती है।